जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13 की रहस्यमय एवं प्रेरणादायी कथा। देखो भाई, तब अचानक शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और रणबीरियों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी थी। उस भयंकर शब्द से पूरा आकाश और धरती कांप उठी थी। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्धभूमि में अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रही थी, बल्कि वह इतिहास के सबसे बड़े निर्णय का मंच बन चुकी थी। भीष्म पितामह के सिंहनाद के बाद जैसे ही उनका दिव्य शंख गुजा, उसी क्षण पूरी कौरव सेना उत्साह से भर उठी। हजारों शंख एक साथ बजने लगे, विशाल नगाड़े गरजने लगे, रणभेरियां गूंज उठी, गोमुखों की तेज ध्वनि पूरे आकाश में फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पृथ्वी कांप रही हो और पर्वत भी उस ध्वनि में हिल उठे हो। कौरव सेना ये दिखाना चाहती थी कि उनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। उस शोर में एक ऐसी चीज नहीं थी जो पांडवों के पास भी थी, धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ। पहले सीख, शोर एवं शक्ति में अंतर क्या होता है। कौरवों की सेना ने इतना भयंकर शोर किया कि पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा, लेकिन क्या केवल ऊंची आवाज ही विजय दिला सकती है? नहीं, जीवन में भी कुछ लोग दिखावा करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों का बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जिसे अपनी महानता सिद्ध करने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेरणादायक उदाहरण, एक नगर में दो दुकानदार थे। पहला दुकानदार रोज लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर कहता था, मेरी दुकान सबसे अच्छी है। दूसरा दुकान शांत रहता था, वह केवल ग्राहकों को अच्छा सामान और ईमानदारी सेवा देता था। कुछ महीनों बाद लोग पहली दुकान का शोर भूल गए, लेकिन दूसरी दुकान पूरे शहर में विश्व का प्रतीक बन गई। एक बुजुर्ग ने कहा, शोर से ग्राहक आते हैं, लेकिन विश्वास से हमेशा जुड़े रहते हैं। दूसरी सीख, बाहरी आवाज नहीं, अंदर का आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। कौरव सेना के पास हजारों वाद्य यंत्र थे, लेकिन पांडु के पास केवल एक चीज थी, भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। ये कारण था कि इतिहास ने संख्या और शोर की नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय लिखी। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, एक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता हुई। एक छात्र बहुत तेज आवाज में बोल रहा था, दूसरा छात्र शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। निर्णायक मंडल ने दूसरे छात्र को विजेता घोषित कर दिया। प्रभाव आवाज की ऊंचाई नहीं, विचारों की गहराई से पैदा होती है। तीसरी सीख, संसार का शोर आपको लक्ष्य से भटका सकता है। आज का जीवन भी कुरुक्षेत्र जैसा है। चारों ओर सोशल मीडिया, दूसरों की सफलता, लोगों की राय, आलोचना, तुलना, इन सब का शोर हमारे मन को विचलित करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य, सत्य, धर्म पर केंद्रित रहता है, वही अंत में विजय होता है। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप नौकरी या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, दुनिया का शोर आपकी दिशा तय नहीं करेगा। आपकी सफलता आपके धैर्य, परिश्रम, आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास से तय होगी। याद रखिए, शोर हमेशा शक्ति का प्रमाण नहीं होता। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। धर्म और सत्य का मार्ग अंत में अवश्य विजय दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, दुनिया के शोर से नहीं, अपने अंतर मन की आवाज सुनो से चलो। आज का संकल्प, मैं दिखावे से दूर रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखूंगा, मैं सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्मों से पहचान बनाऊंगा, शब्दों से नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य, कौरव सेना के हजारों शंख, नगाड़े और रणबेरियां पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, लेकिन विजय केवल शोर से नहीं मिलती। महाभारत हमें सिखाता है कि बाहरी शक्ति और दिखावा कुछ समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, परंतु अंतिम विजय हमेशा सत्य, धर्म और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की होती है। यही भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13 का अमर रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाला संदेश है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया हुए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।